Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Connected Classroom. My name is Mr. Suhail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 5.2 एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे और इसके अंदर हमने जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर बातचीत करनी है, उनसे रेलिवेंट हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, यानी कि एडिशन के हवाले से, सब्ट्रैक्शन के हवाले से, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से और डिवीजन के हवाले से। तो हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और इसके अंदर सारे जो डिफ़िकल्ट और डिफरेंट पार्ट हैं उन सबको हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करें। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब जब आप एडिशंस की बात करते हैं तो उसमें सिंपल नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो पहला इसका पार्ट है 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपने ऐड करना है x/2 को और x/5 को। अब इसके अंदर आपके पास दोनों जगह पे क्या चीज़ें हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो वो जो आप 6-7 क्लास में आप अपना बेसिक जो एलसीएम को सॉल्व करते थे तो उससे आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 10 इसका एलसीएम आ रहा है, 2 का टेबल 5 टाइम जाएगा, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बन जाएगा। 5 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। इनकी एडिशन हो जाएगी न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं, तो आंसर इसका बनेगा 7x डिवाइडिंग बाई 10। तो अब ये कौन सी चीज़ है जिसमें हमने ऐड किया है वैल्यूज़ को और इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी वो दोनों कांस्टेंट डिजिट थे। अब इसमें अगर कोई मुख्तलिफ पार्ट हो सकता है तो वो 4 और 5 हो सकता है। एक मैं सॉल्व करूँगा इससे रेलिवेंट और एक आप सॉल्व करेंगे। अब इसी के साथ जो है वो हम 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट के अंदर है 3x ओवर x प्लस 5 और इसके साथ आपने ऐड करना है 10 डिवाइडिंग बाय 5x प्लस 25 को। अब पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमने जो प्रीवियस हमारी क्लास थी 9 क्लास में जो हमने 4 चैप्टर के अंदर एलसीएम और एचसीएफ की बात की थी, ये उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह के जो एलसीएम्स होते हैं उनमें आपने कोशिश करनी है सबसे पहले कि जो सिमिलर टर्म्स मैक्सिमम बन सके आपने उनको बनाना है, उससे आपका एलसीएम छोटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। सो 3x डिवाइडिंग बाय x प्लस 5 प्लस 10 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 5। अगर ये हम स्टेप ना करते, सिंप्लीफाई ना करते, तो हमारा एलसीएम बनता x प्लस 5 और 5x प्लस 25। ये दोनों मिलके एलसीएम बनते तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। अब इस स्टेप करने के बाद हमारे पास जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं, जो सिमिलर फैक्टर्स हैं, उनकी जो मैक्सिमम पावर है उसको हम एक दफ़ा लिख देंगे और बाकी जो डिफरेंट हैं उनको एक दफ़ा लिख देंगे। 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज़ आवर एलसीएम। अब ये देखें, एलसीएम इस तरह के जो वेरिएबल्स के एलसीएम होते हैं या जो फैक्टर्स के एलसीएम होते हैं उसका आसान तरीका ये होता है कि पूरे का पूरा एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो कट गया वो कट जाएगा, जो रह जाएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें, इसको अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूं तो सिर्फ 5 रहता है। अब 5 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15x हो जाएगा, और 10 ये पूरे का पूरा जो है वो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो कट जाता है, सिर्फ 1 रहता है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15x प्लस 10। अब यही हम फाइनल आंसर समझेंगे। उसकी वजह ये है कि अब अगर उसमें से कोई कॉमन लूँ तब भी कोई चीज़ जो है वो कैंसिल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं 3x जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो 5x प्लस 2 आएगा, तो कोई चीज़ जो है वो 5 कॉमन ले लूँगा तो 3x प्लस 2 आ जाएगा, तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती है। तो यही हमारी इनकी जो है वो एडिशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने एडिशन की बात की। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के रूल्स सेम रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है कि 23 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 5, इसको आपने 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है। एलसीएम का तरीका उसी तरह ही होगा, सिर्फ जो फ़र्क आएगा वो ये आएगा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका 5 एलसीएम बनता है, इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 5 टाइम एंड 5 7 35, माइनस जहाँ पे भी आ जाएगा तो वहाँ पे आपने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करानी है। मैंने इसको स्टार लगा दिया, यहाँ पे ही इसके गलत होने के चांस हैं कि आपने जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली जो वैल्यूज़ होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस था तो मैंने क्या लगा दिए है, ब्रैकेट लगा दिए। सो 35 माइनस 23 एंड प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 5 हो जाएगा।
तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ यही फ़र्क होगा कि जहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो 12 प्लस एक्स डिवाइडिंग बाय 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब इसके 3 पार्ट हैं, तो बाकी जो 2 पार्ट हैं इसी तरीके से आप उनको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। स्पेशली जो थर्ड पार्ट है उसके नीचे एक्स है, तो उसको आपने सिंप्लीफाई करना है कि अगर नीचे एक्स होगा, जिस तरह हमने एडिशन में अपना 4 पार्ट सॉल्व किया है, उसको देखते हुए आपने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। अब तीसरे ऑपरेशन पे आते हैं। तीसरे ऑपरेशन में हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन के जो सारे रूल्स होंगे, यानी कि जो लॉन्ग डिवीजन है, जो फैक्टर्स बना के सिंप्लीफाई करने वाली डिवीजन है, जो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, तो वो तीनों तरह के जो स्टेप्स होंगे, तीनों तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, वो मैं तीनों तरह से मेथड से सॉल्व करूंगा ताकि आपको हर तरह का जो क्वेश्चन है वो समझ आ जाए। लेट्स से आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है। आपके पास जो वैल्यू है दैट इज x4 माइनस 10x² और प्लस 9 है, और इसके साथ हमने डिवाइड कराना है -2x - 3। अब एक तरीका क्या है कि इसके फैक्टर्स बनाएं। अब फैक्टर्स वाला जब 4 पावर आ गई है तो थोड़ा सा मुश्किल काम आपको लग रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अपनी जो लॉन्ग डिवीजन है वो सॉल्व कर लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम अपने फैक्टर्स यानी कि फार्मूलाज के जरिए भी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो लॉन्ग डिवीजन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, x4 माइनस 10x² प्लस 9, और ये जो कुछ चैप्टर्स होंगे 10th क्लास के, वो 9th क्लास के, अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड एनुअल में या रिपीट करना चाह रहा है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर होंगी, आपको उससे गो थ्रू हो जाएंगे। सो डिवाइड करते हैं जी हम अपनी जो वैल्यू है उसके साथ, और हमारी वैल्यू है x² - 2x - 3। आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो पहली वैल्यू है वो कैंसिल हो जाए। सो x² होगा, यहाँ पे x4 बनेगा, x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -2x³ x² जब इसके साथ बनेगा तो -3x²। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इनको साइड पे इस वैल्यू को क्यों लिखा है, क्योंकि x³ के ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं। तो जब हम अब इसको x³ वाली को पहले लिख देते हैं, ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -7x² एंड +9 हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब डिवीजन हो रही होती है तो उसमें जब हम डिवाइड में वैल्यू लिखते हैं तो उसके जो साइंस होते हैं वो बदल जाते हैं। अब आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये कैंसिल हो जाए, तो वो बनेगा 2x, यहाँ पे आएगा 2x³। जब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x² हो जाएगा, और जब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा। 6x वाली ऊपर कोई टर्म नहीं थी, उसको मैंने साइड पे लिख दिया। ये पॉजिटिव के साथ माइनस कैंसल आउट हो गया, और ये हमारे पास बच गया -3x²। इसका जब साइन बदलेंगे तो 6x हो जाएगा और +9 हो जाएगा। अब आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये -3x² बने। जब माइनस वाली टर्म बच जाएगी तो एक तो कंफर्म है कि माइनस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x² हो जाएगा, +6x हो जाएगा और +9 आ जाएगा। जब इनके साइन हम चेंज करेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी। जो आपका आंसर रिमेन होगा वो ये होगा x² माइनस का 2x एंड -3। अब अगर आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको जो फैक्टर्स जो फॉर्म है उसमें अगर आपने लिखना है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए x² है, -3x और +1x एंड -3, x इंटू x - 3 +1 इंटू x - 3, तो x - 3 एंड x +1, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक से हमने फैक्टर फॉर्म भी लिख दी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर हो जाएगा। अब ये जो डिवीजन है, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किया। अब हम इसी का दूसरा जो पार्ट सॉल्व करेंगे, उसको जो डिवीजन के लिए आप दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं उससे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको वो भी आना चाहिए। लेट्स से x³ -3x² प्लस 3xy² -y³, इसके साथ आपने x - y को डिवाइड करना है।
अब अगर आपने 9th क्लास की जो 4.2 है वो अगर आपको अच्छे से आती है, जहाँ पे आपने फार्मूलाज के ज़रिए सिंप्लीफाई किया था, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू, अब आपने इसके कोई फैक्टर बनाना है, कोई चीज़ें कॉमन आ रही हों, कुछ चीज़ें जो है वो कोई फार्मूला बन रहा हो, ताकि ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसके साथ कुछ सिमिलर बनेंगे तो तभी कोई चीज़ें कैंसल आउट होंगी। अगर ये पहले वाला मेथड लॉन्ग डिवीजन आपको आसान लगता है, कोई फार्मूला आपको समझ में नहीं आता, तो फिर वो मेथड भी आप लगा के फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। अब देखें ये दोनों जो वैल्यूज, ये सारा जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसका क्यूब है, x माइनस वाई का होल क्यूब है। कैसे है? देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि फार्मूले को कैसे कंप्लीट करना है तो मैं वो यहां पे कर देता हूं, a का क्यूब और देखिए ये साइड पे b का क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर। तो अब देखिए ये जो सारी टर्म है ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं बन रही। अब क्या होगा, ये x माइनस वाई की 1 पावर इस 1 पावर के साथ कैंसल आउट हो जाएगी और x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो हमारे पास रिमेनिंग आंसर होगा। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको फार्मूला ओपन करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब ये कौन सा डिवीजन का मेथड है? ये डिवीजन का जो आप आम रूटीन में यानी कि फैक्टर्स बना के ऊपर नीचे कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब इसका जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन 4x² माइनस 16 डिवाइडिंग बाय 5x को आपने डिवाइड करना है 2x प्लस 4 ओवर 15 से। अब इसमें क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जब ए वैल्यू एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही होती है तो जब हम उसको डिवाइड का साइन ख़त्म करेंगे तो वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब आएगी तो दूसरी जो टर्म होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसी से रेलिवेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 के भी बहुत सारे पार्ट इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपके पास एक तो जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4 सिर्फ जो है वो कॉमन आ रहा है, x² माइनस 4 रह जाएगा और 5x हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। अभी भी हमारी कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई है, मैं इसके सारे स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। x माइनस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, a² माइनस b²। अब देखें यहाँ पे ये कट रहा है 5 3 * 15। अब इसके साथ हमारे पास नीचे जो वैल्यू है वो सिर्फ x रह गई है, यहाँ पे 3 रह गया है, यहाँ पे इसको भी काट देते हैं। चलें इसी स्टेप में हम काटेंगे ताकि आपको सही क्लियर हो। 2 × x प्लस 2। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो x प्लस 2 है ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसल आउट हो गया। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती वैल्यूज़, तो आपने क्या करना है, 6 × x माइनस 2 इज़ योर फाइनल आंसर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा डिवीजन का जो थर्ड आप टाइप सॉल्व करते हैं। तो तीनों क्वेश्चन को मैंने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किए, जो मेथड आपको आसान लगे एक, और दूसरा एक से ज़्यादा मेथड आपको डिवीजन के आने चाहिए ताकि आपको जो उस टाइम एग्जाम में जहन में आए आप उससे सॉल्व कर सकें। इसका अब एक पार्ट 4 है, 4 आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है वो इन तीनों चारों जो मेथड हैं उनका अमलगमेशन है, यानी कि इसके अंदर हमारी एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। अब इसमें से जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उन सारों को हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं एज ए असाइनमेंट आपको भी दूंगा। 4 क्वेश्चन है। अब इसका पहला पार्ट है x/2, x/3, x/4 है और x/5 है। तो कोई फ़र्क नहीं है अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखें और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखें। उसके अंदर क्या था, 2 वैल्यूज़ थी, इसके अंदर आपके पास 4 हैं। उसी तरीके से कांस्टेंट डिजिट्स हैं, आप एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इधर साइड पे एलसीएम लेते हैं 2, 3, 4 और 5 का।
2 का टेबल जाता है 1, 3, 2 एंड 5, और इसी तरह फिर 3 का जाएगा, फिर इसी तरह 2 का जाएगा, और फिर हमारे पास 5 का जाएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम बन रहा है दैट इज 60। तो हम 60 को एलसीएम ले लेंगे। 2 का टेबल 30 टाइम जाता है तो 30x हो जाएगा। 3 का टेबल 20 टाइम जाता है तो 20x हो जाएगा। 4 का टेबल 15 टाइम जाता है तो 15x हो जाएगा। और जो 5 का टेबल है वो आपके पास जाता है 12 टाइम, तो ये हमारे पास 12x हो जाएगा। तो क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। 30 और 20 ऐड हो रहे हैं, 50 हो गया। 50 के अंदर जो फिर आप ऐड करेंगे वो 12 करेंगे, 62 हो जाएगा। और 62 में से आप जो 15 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 47x रिमेन होगा डिवाइडिंग बाय 60। ये आपके पास इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन होंगे। अब जिस तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है फिर सिंप्लीफाई करना है। मैं इस सेकंड पार्ट का एक जो स्टेप है वो कर देता हूं ताकि आपको समझ रहे, और फिर आगे जो सोल्यूशन है वो आपने खुद से करना है। 1/2 और 4 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 5/6 प्लस 1/3 इंटू 11 माइनस एक्स बाई 2। जो ये क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, इसमें सारी टर्म्स अलग अलग लिखी हुई हैं। इसमें ब्रैकेट्स हैं, पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने हल करना है। कोई मुश्किल काम नहीं। 1/2 पहले इधर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। 4/2 माइनस एक्स बाय 6 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से, नीचे वाली से, माइनस 5/6 प्लस 11/3 एंड माइनस एक्स बाय 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो 1/3 है ये भी इन दोनों के साथ। तो अब देखें, यहां से इस क्वेश्चन को देखें और इधर से देखें तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, सिर्फ अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कोई डायरेक्टली वैल्यू ऐड तो नहीं हो रही। आपको अगर समझ नहीं आती है तो आप पांचों जो टर्म्स हैं इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर आप हर स्टेप पे चीज़ों को भांप लेंगे, चीज़ों को आसान कर लेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखें, ये दोनों ऐड हो रही हैं, एक जैसी वैल्यूज़ हैं। एक और एक कितना होता है, 2 होता है। तो माइनस एक्स बाई 6 और माइनस एक्स बाई 6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2x/6 हो जाएगा। तो उससे 2 से आपकी टर्म्स जो है वो एक आ जाएगी, और बाकी जो है वो मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये बन रहा है 2 माइनस 5/6 हो गया, प्लस 11/3 हो गया, और माइनस 2x/6 हो। अब देखिए ना, ये दोनों को मैंने ऐड करके लिख दिया। अब ये मजीद कैसे सिंप्लीफाई होता है, 2 3 हर स्टेप पे जितना वैल्यूज को आप शॉर्ट करते जाएंगे उतना आपका जो सोल्यूशन है वो आसान हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 6 आ रहा है, इसके नीचे 1 है। 12 माइनस 5 प्लस 3 का टेबल 2 टाइम 22 एंड माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 29 माइनस 2x/6। तो इसमें क्या डिफरेंट था, इसमें पहले हमने हर स्टेप को सिंप्लीफाई करना है। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई जो डायरेक्ट हो रहे थे उनको सिंप्लीफाई किया, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो दोनों रूल्स थे उनको लगाते हुए हमने एलसीएम से सॉल्व किया है। सो ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपके पास फैक्टर्स हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। थर्ड आप खुद करेंगे। 4 के अंदर डिवीजन है, जो 5 पार्ट है, प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह है, 5 और 6 आपने खुद करना है। लेकिन जो 4 पार्ट है और जो 7 पार्ट है ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो हम 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें 7 और 4 में डिवीजन भी है, एडिशन भी है, और इसी तरह अगर आप 4 को देखें तो उसमें सब्ट्रैक्शन भी है। यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के तो एक जैसे रूल हो गए, बट साथ अगर डिवीजन आ जाएगी तो क्या करेंगे, उससे रेलिवेंट आपने क्वेश्चन के जो पार्ट इसका 7 है उसको गौर से देखना है कि जब आपके पास एडिशन आ जाएगी 3x डिवाइडिंग बाय 3x² माइनस 27 ओवर x प्लस 3 और प्लस 1 ओवर x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है जी,
आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये मैंने क्वेश्चन को लिखा है। अब देखिए डिवीजन आ गई है, इस 3x के नीचे 1 है, इसको आपने गौर से समझना है। जब डिवीजन से मैंने क्या कहा है, आप मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो उससे क्या होता है, वैल्यू यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। और चलें एक स्टेप हम सेव कर लेते हैं, मैंने ये काम कर लिया जी। तो आपको पता है अब पहले आपने डी मैथ्स का रूल लगाना है। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप पहले एलसीएम ले लेंगे और एंड पे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो वो जो बेसिक रूल है अब आपने वो फॉलो करना है पहले, और फिर आपने जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है पहले इसको करने के बाद। सो x इंटू एक्स प्लस 3 over x plus 3 and x minus 3 plus 1 over x minus 3। अब अगर देखें आप हर स्टेप पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक छोटा होता जाएगा। सो यहाँ से आप देखें, आप x ओवर x माइनस 3 हो गया और 1 ओवर x माइनस 3। अब देखें एक तो अगर आप डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम लेते, एक तो वो एलसीएम गलत आता, क्वेश्चन तो गलत होता ही, एक क्वेश्चन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हर स्टेप पे आपने ये याद रखना है कि आप चीज़ों को कंप्रीहेंड यानी कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपने उनको हर स्टेप पे सिंप्लीफाई करता जाना है। सो x माइनस 3 इज एलसीएम x प्लस 1, और यही आपकी आंसर है x प्लस 1 ओवर x माइनस 3। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसी से रेलिवेंट जो 4 पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। अगर हम 8 पार्ट की बात करें तो 8 पार्ट के अंदर भी एडिशन है, लेकिन नीचे आपके पास क्या चीज़ें हैं, नीचे आपके पास वेरिएबल्स के फैक्टर्स हैं। थोड़ा सा इसके अंदर एक स्टेप चेंज है, मैं मज़ीद उसको भी समझा देता हूँ। चलें फिर 9 जो पार्ट है वो आप खुद कर लीजिएगा। 5x प्लस 5 डिवाइडिंग बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 6 माइनस 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब आप पहली गलती तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि नीचे जो डिफरेंट हैं वो सारे एलसीएम आ जाएंगे। अब उसमें 3 भी आप एलसीएम ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे, 2x माइनस 1 भी ले लेंगे, और 1 माइनस 2x भी ले लेंगे। आपने देखना है कि क्या कोई सिमिलर हैं, क्या कोई सिमिलर नहीं है, तो वो को बनाई जा सकती हैं या नहीं, ये दोनों चीज़ें आपने देखनी। अब देखिए ऊपर से सबसे पहले तो 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, जितना चीज़ों को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे वो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। 3 2x माइनस 1। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन है, 3 माइनस x हो जाएगा, और नीचे से देखें यहाँ से मैं माइनस जो है ना वो कॉमन ले रहा हूँ। 1 माइनस 2x है, प्रीवियस क्लास में भी हमारी इस पे बातचीत हुई थी। अगर इसमें से माइनस 1 कॉमन लें तो ये 2x माइनस 1 यानी कि सिमिलर बन सकता है, और फिर ये वाला जो माइनस होगा ये इसके साथ आ जाएगा। उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, और इसी तरह ये जो 2 है ये भी इसके साथ कैंसल आउट हो रहा है। सो 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस एक्स ओवर 2x माइनस 1। अब देखिए पहले एलसीएम आ रहा था 6 इंटू 2x माइनस 1 एंड 1 माइनस 2x, वो बहुत बड़ा एलसीएम था, उससे रेलिवेंट जो कैलकुलेशंस होंगी वो भी बड़ी होंगी। अब जो एलसीएम आपके पास आ रहा है वो जस्ट ये आ रहा है 3 इंटू 2x माइनस 1, इसकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो बहुत छोटी हो जाएंगी। 5x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 इंटू 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। 5x प्लस 5 माइनस 9 प्लस 3x हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा। 5 और 3 8x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1। अगर 4 कॉमन लेने से हमें बेनिफिट होता, देखते हैं कि कोई चीज़ क्या कॉमन आने से हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं, तो आप वो कॉमन लेंगे। ऊपर से 4 कॉमन है, 2x माइनस 1 आ रहा है, 3 इंटू 2x माइनस 1 आ रहा है। अब देखिए ये जितनी हद तक सिंप्लीफाई होता जाएगा आपने उधर तक इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो भी यही है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग,
जहाँ तक वो एंड तक पहुँचता जाएगा आपने वहाँ तक उसको सिंप्लीफाई करना है। सो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 4/3। अब इसी से रेलिवेंट जो फैक्टर से रेलिवेंट हैं, वेरिएबल से जो रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन है वो 9 भी है, 10 भी है और आगे 3 जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। अब 10 में क्या चीज़ है, 10 में पहले आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। आप जानते हैं मिड टर्म ब्रेक को आज के ही लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम जो 9 और 10 है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। हम आते हैं जो 9 भी अब है, अब 9 में भी आपने सिंप्लीफाई करना है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर एलसीएम लेंगे तो वो क्वेश्चन छोटा होता जाएगा। 11 मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि इसमें टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एक, और दूसरा इसमें भी डिवीजन का केस है। तो डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर डिवीजन आ जाती है साथ में एडिशन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। m+3 है, 24m है, m+1 है और नीचे 24m है और इसके साथ ऐड हो रही है 3m-1 है और 6m² प्लस 18m है और इसके साथ डिवाइड हो रही है 12m-4 और m+3। मैंने क्या कहा है कि आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते, आप पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो है वो सॉल्व करेंगे। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ये जो दो अलग से बिल्कुल टर्म है उस टर्म से अलग से जो है उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो कर सकते हैं, बट वो जो पूरी वैल्यू है उसको इनके साथ जो है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो m+3 ओवर 24m हो गया, m+1 ओवर 24m हो गया, 3m-1 से तो कुछ कॉमन कैंसिल नहीं हो रहा, नीचे से हमारे पास 6m जो है वो कॉमन आ रहा है। तो अगर हम 6m को कॉमन लें तो हमारे पास बचता है m+3। डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वैल्यू हो जाएंगी और ये जो 12m-4 है इनमें से अगर हम 4 को कॉमन लेंगे तो 3m-1 भी आ रहा है। सो अब देखिए यहाँ से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं m+3 है, 24m है, m+1 है, 24m है और +1/24m है। अब देखिए ये अब सिंप्लीफाई करने से एक तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका छोटा हो गया, दूसरा एलसीएम सारे के सारे सिमिलर आ रहे हैं। अब अगर वैल्यू कट गई, कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर 0 कर देते हैं तो भाई जब कट जाएगा 5/5 1 जो है वो रिमेन होगा। सो अब अगर आप 24m को एलसीएम लेंगे तो m+3 -m-1 माइनस है, ये जब मल्टीप्लाई होगा साइंस को बदल देगा और +1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो गए और इसी तरह ये माइनस का m प्लस भी m ये भी कैंसल आउट हो गया। 3/24m यहाँ तक भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, 3 का टेबल जाता है, 1/8m इज योर फाइनल आंसर। सो ये था हमारा 11 पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन क्लास से इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं सिंप्लीफाई करने वाले, उस पर आपने फोकस करना है और एक दफ़ा खुद से इसको सॉल्व करना है। 12 और 12 में क्या है, 12 में मल्टीप्लिकेशन के बाद एक ब्रैकेट है, यानी कि पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसमें अब क्या आ रही है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है सारी वैल्यूज़ के अंदर। तो चलें इस 12 को भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 1 - p² ओवर 1 + q, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - q² ओवर है p + p² है और 1 + p ओवर 1 - p है। आप जानते हैं पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो पहले आप अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - p² जो है वो 1 - p और 1 + p होगा, ये हमारे पास 1 + q ही रहेगा, ये हमारे पास 1 - q और 1 + q हो जाएगा और p × 1 + p आ जाएगा। कुछ बुक्स में यहाँ पे p + q² है, कुछ में p² है, तो जिस रेफरेंस में आपके पास बुक के अंदर क्वेश्चन है आप उसी रेफरेंस उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास अब जो ये अंदर वाली वैल्यूज़ हैं, जो ब्रैकेट्स हैं
इसमें हमारे पास आ रहा है 1 माइनस पी, मीन्स हम इनको पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ तक देखते हैं जो सिंप्लीफाई हो रही हैं, 1 प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो गया, 1 प्लस पी इस 1 प्लस पी के साथ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू 1 माइनस पी, इसके नीचे 1 रह गया, यहाँ पे 1 माइनस क्यू हो गया, ओवर पी रह गया, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 1 ओवर 1 माइनस पी रह जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने देखना है कि क्या मज़ीद कोई वैल्यूज़ हैं जो कट रही हैं, तो 1 माइनस पी आप 1 माइनस पी के साथ कैंसल आउट कर देंगे, 1 माइनस क्यू डिवाइडिंग बाय जो p है, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अब आपके पास अगर बुक में किसी का कोई क्यू स्क्वेयर है तो क्यू स्क्वेयर के रेफरेंस से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, p है तो p के साथ सॉल्व करेंगे। इसी तरह ही 13 में ये प्रॉब्लम है कि 13 में डिनोमिनेटर के अंदर मजीद एक फ्रैक्शन है, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और इसके साथ डिवाइड हो रही है 1 प्लस एक्स क्यूब। अब आपने क्या करना है, एक तो ब्रैकेट को सॉल्व करना तो है, लेकिन पहले जहाँ जहाँ पे फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स इज़ द एलसीएम, आप इसको बेशक ब्रैकेट में अलग से कर दें ताकि आपको क्लैरिटी रहे, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। डिवीजन से जब हम मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब कर देंगे जी, ठीक है जी। इस स्टेप में हमारे पास ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 मैंने कर दिया। नीचे की जो फ्रैक्शन है वो ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे 1 रह जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे तो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू 9th क्लास 4 एक्सरसाइज 4.2 and 3, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी। अब आपने फार्मूला को इंप्लीमेंट कर दिया। अब इससे आगे अब देखिए आपके पास दो जगह पे तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। कौन कौन सी जगह पे मल्टीप्लिकेशन है, एक तो आपके पास ये जो दो वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब मल्टीप्लाई में आपने ये चेक करना है कि क्या इनमें से कोई वैल्यूज ऐसी हैं जो कैंसल आउट हो सके। अगर आप उनको कैंसल करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो आसान रहेगा। 1 माइनस एक्स है, प्रीवियस जो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो हमारे पास बन रहा है x माइनस 1, काम नहीं चल रहा, हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हम इसी तरह ही उसको कंटिन्यू करेंगे, हमारा माइनस के साथ जो कॉमन है, जो सेम वैल्यू है वो नहीं बन रही। सो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स ही रहेगा, और इसके साथ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा। अब देखें जो पहले वाली वैल्यू है वो हमारे पास सिंगल आ गई है, और जो दूसरे वाली वैल्यू है उसके अंदर आपके पास सारा एलसीएम मौजूद है। सो एलसीएम लेंगे हम, 1 प्लस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई कैंसलेशन होती है तो वो आपने काम करना है, और फिर एंड पे आपने फाइनल आंसर निकालना है। तो इससे आगे जो एक दो स्टेप हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर निकालना है कि इसकी कटिंग के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने अपनी जो 5.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया है, और उसके अंदर हमने जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई किया है, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर होगी। इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन एक एक दो दो पार्ट आपके लिए लेफ्ट आउट किए हैं वो आपने ज़रूर जो है वो घर में उनको सॉल्व करना है, ताकि आपके जो बेसिक ऑपरेशंस की पूरी एक्सरसाइज है इससे रेलिवेंट हर तरह का जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।